discuss about interesting things. Things is 16 versus 16. So, what is the interesting in that? You see that the difference between two words 16 and 16, a single letter difference called E. If you see a difference between these two words that both are called 16, a single letter difference. अगर हम लोग इसको बड़े पैमाने पे देखें, डिस्क्राइब करें, तो इसमें बहुत बड़ी डिफरेंस छुपी हुई है, जिसे हम लोग जब स्टडी करते हैं तो स्किप कर देते हैं, या कहें तो आंखों का धोखा भी हो सकता है कि हम लोग पढ़ते पढ़ते निकल जाते हैं, लेकिन इन दो वर्ड्स पे हमारी नजर नहीं जाती, या जाती भी है तो हम लोग उसको सिंपल 16 समझ करके निकल जाते हैं। सिंपल 16 क्या है? तो सिंपल 16 एक एमिनो एसिड है जिसमें थायोल ग्रुप होता है, एक सिंगल थायोल ग्रुप होता है। तो अगर एमिनो एसिड 16 का हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होता है। थायोल। बात ये आती है, अगर ये 16 का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, अगर ये 16 ये वाला है, यहाँ पे छोड़ दिया, अगर ये 16 ये स्ट्रक्चर इस 16 को डिनोट करता है, तो फिर ये क्या है? अगर ये वर्ड इस 16 को डिनोट करता है तो फिर ये क्या है? यानी कि कुछ तो है बिटवीन 16 एंड 16। तो आज हम लोग वही जानेंगे कि आखिर क्या है इन दोनों के बीच, ये सिंगल लेटर डिफरेंस आखिर क्या प्रदर्शित करना चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है। और यही आंखों का धोखा हमसे CSIR या ICMR के एग्जाम में एक नंबर छीन लेती है। CSIR के एग्जाम में अगर देखें तो हमसे 4 या 5 नंबर छीन लेती है। कैसे छीन लेती है सो हम लोग देखते हैं। अगर क्वेश्चन की दृष्टिकोण से देखें तो 4 नंबर के क्वेश्चन में हमको एक ही क्वेश्चन में कई सारे लाइन जो होते हैं, कई सारे तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगर देखा जाए तो मान लीजिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 is a amino acid, 16 is a amino acid, okay, contain thiol group, okay। दूसरा लाइन पूछा जाता है कि 16, सॉरी यहां पे हम लोग वो 16 लिखते हैं, 16 इज अ एमिनो एसिड कंटेन थायोल ग्रुप, ओके। तो अगर हम लोग इनके बीच के बेसिक डिफरेंस को नहीं जानते हैं तो हम लोग कहेंगे कि दोनों जो लाइन है वो सही है, और तीसरा ऑप्शन जो हमारे साथ दिया होता है बोथ आर करेक्ट। तो हम जो आंख मूंद करके के तीसरा जो वो है सर्कल है उसको कलर करके चले जाते हैं, और जब आते हैं तो हमको पता चलता है कि हमने जो आंसर डाला था वो गलत हो चुका है। तो इस तरह से देखा जाए तो हम 5 नंबर गंवा करके चले आते हैं एक आसान से क्वेश्चन के लिए, सिर्फ अपने आंखों के धोखा और थोड़ी सी कम जानकारी के कारण हम ये 5 नंबर आसानी से दे करके चले आते हैं। और आप समझ सकते हैं कि CSIR के एग्जाम में 5 नंबर का कितना बड़ा महत्व होता है। तो यहां पे बात ये आती है कि अगर ये सही नहीं है, दोनों सही नहीं है, तो सही क्या है आखिर? क्यों हम 5 नंबर क्यों गंवा करके चले आए? ओके, तो यहां पे हमको यही समझना है कि ये बेसिक डिफरेंस इनके बीच क्या है, उसी को हम लोग यहाँ पे आज जानेंगे। यहाँ पे हमने जोड़ा है कि कंटेन
मिथाइल ग्रुप अगर इसको हम नहीं भी दिया हो लाइन में, सीधे दे दिया हो कि सिस्टीन इज अमीनो एसिड या सिस्टीन इज अमीनो एसिड, इसको भी हटा देते हैं। सिर्फ एक लाइन आपके साथ दिया हो सिस्टीन इज अमीनो एसिड, ओके, तब भी आप इसको सही करके चले जाते हैं कि हाँ सिस्टीन इज अमीनो एसिड, ओके, आप डन करके इसको चले आते हैं। लेकिन सिस्टीन नॉट अमीनो एसिड, सिंपल अमीनो एसिड, नॉट सिंपल अमीनो एसिड। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि फिर ये क्या है, आखिर क्या है इसमें, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे आपको ड्रॉ किया तो हम आपको बता दें कि ये सिस्टीन इसको नहीं बल्कि इसको डिनोट करते। पहली चीज आप जान गए कि ये सिस्टीन यानी कि अगर टी के बाद ई हो उसके बाद आई हो तब ये सिस्टीन जो होता है एक सिंपल एमिनो एसिड को डिनोट करता है जिसमें एक थायोल ग्रुप होता है, ओके। अब हम जानते हैं कि फिर ये सिस्टीन क्या है। तो किसी प्रोटीन में अगर कोई सिस्टीन रेसिड्यू हो, रेसिड्यू वर्ड हम यूज तब करते हैं जब वो एमिनो एसिड किसी प्रोटीन का पार्ट्स हो, जैसे लाइसिन रेसिड्यू, प्रोलीन रेसिड्यू, तो अगर वो प्रोटीन का पार्ट्स है तब हम रेसिड्यू वर्ड उसके साथ जोड़ देते हैं। लेकिन सिंपल हो जैसे प्रोलीन है, लाइसिन है, तो वो इसका मतलब है कि वो एमिनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ अभी नहीं है, ओके। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये सिस्टीन रेसिड्यू जो सिस्टीन है, ये सिस्टीन रेसिड्यू किसी एमिनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करते हैं जैसे लगे कि ये किसी एमिनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे हम इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं CH2SH, ओके, एंड C डबल बॉन्ड। ये जो लाइन है ये पेप्टाइड बॉन्ड को डिनोट करता है जो ऊपर जुड़ा हुआ होगा। फिर इधर लोग ऐसे कर सकते हैं, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ा हुआ है, डॉट डॉट आप दे सकते हैं, इधर आप दे सकते हैं, इधर आपका H हो गया। ये दूसरा मान लीजिए कोई प्रोटीन है जिसमें एक सिस्टीन रेसिड्यू है, ओके, ये भी एक पेप्टाइड बॉन्ड के साथ इधर जुड़ा हुआ है, ये भी एक पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ा, ओके। अब ये किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या किसी ऑक्सीडाइजिंग मीडियम यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में या किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये क्या कर देता है कि ये जो सिस्टीन रेसिड्यू होते हैं ये अपना जो थायोल ग्रुप से अपना हाइड्रोजन जो होता है H+ के फॉर्म में लिबरेट कर देते हैं, ओके, ये हट जाते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों सल्फर मॉलिक्यूल है, सल्फर जो एटम है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब ये मान लीजिए कि आपका ये बन गया, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, कार्बन हो गया, CH2 हो गया, ये सल्फर आपका बनाएगा डबल बॉन्ड, ओके, ये बनाएगा अब इस सल्फर के साथ ओके। तो ये यहां पे जो होते हैं आपको, ये यहां पे बन गया अब एक डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब इस पूरे को, इस डाइमर को, यानी कि जो ये सिस्टीन डाइमर है, इस डाइमर को हम लोग कहते हैं सिस्टीन, यानी कि ये वाला सिस्टीन जो है SYCYSTINE, ये वाला सिस्टीन, यानी कि ये जो सिस्टीन है, ये पूरा का जो सिस्टीन है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो है वो अब हुआ सिस्टीन। यानी कि ये सिस्टीन जो है एक सिस्टीन डाइमर है जो बनता है किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल में, और ये एक प्रोमिनेंट कोवैलेंट बॉन्ड है जो किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल यानी कि आप कह सकते हैं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्रेजेंस होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो सिस्टीन मॉलिक्यूल के बीच किसी ऑक्सीडाइजिंग मीडियम में बनता है, और इस डाइमर को हम लोग अब कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच, जिसे आप नॉर्मली स्किप करके निकल जाते हैं सिर्फ एक लेटर के डिफरेंस के कारण। आप समझते हैं कि शायद दोनों है, और कभी कभी आप ये भी समझ जाते हैं कि शायद बुक की मिसप्रिंटिंग होगी और बुक ने ई को छोड़ दिया होगा, और उसी बुक की मिसप्रिंटिंग को समझ करके आप अपना 5 नंबर आसानी से सी साइनर को दे करके चले जाते हैं। लेकिन अब ये नहीं समझना है आपको, आप यहाँ पे जान गए हैं कि दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है। तो मैं
अब आशा करता हूं कि अब आप ये नंबर जो है आसानी से गंवाइएगा नहीं, बल्कि वो 5 नंबर आप अपने अकाउंट में ऐड कीजिएगा जो कि आपके CSIR क्वालिफाई करने में आपकी 99.9% मदद करेगा। तो ऐसे बहुत सारे सिमिलर एंड इंटरेस्टिंग वर्ड के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड। और हमारी अगली वीडियो में हम आपको ऐसे एक वर्ड के साथ मिलेंगे आपसे, जो वर्ड होगा एनिमल फिजियोलॉजी यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से ये एक वर्ड होगा। ऐसा ही सिमिलर वर्ड जो देखने में तो सिमिलर होगा, वहां भी सिर्फ एक लेटर यानी कि सिर्फ ई का ही डिफरेंस होगा, लेकिन उसके मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। तो ऐसे वर्ड्स के लिए जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसी वीडियो हम सबसे पहले आप तक